हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पैम ब्रदर्स। तो लास्ट लेक्चर में बात की थी सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड की। आज हम बात करेंगे विद आरई लोड की, यानी कि रेजिस्टेंस के साथ हमारी एक बैटरी कनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेंगे सारे कंडीशंस हमारी आइडियल है, यानी कि सप्लाई वोल्टेज हमारा आइडियल है, जो डिवाइस एससीआर हमने लगा रखा है वो भी आइडियल है, और जो बैटरी लगी हुई है वो भी आइडियल है। बैटरी जो लगी हुई उसको आइडियल बोलने का ये रीजन है कि जब भी बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज होती है, जब भी बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज होती है तो उसका नॉमिनल जो वोल्टेज होता है वो कम ज्यादा हो जाता है। यानी कि जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब एक एंड डिस्चार्ज वोल्टेज तक डिस्चार्ज हो जाएगी, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो हमेशा नॉमिनल वोल्टेज से कम होगी। बैटरी के केस में जो नॉमिनल वोल्टेज होता है उसी को हम रेटेड वोल्टेज बोल देते हैं, ठीक है। और चार्ज के जब बैटरी मेरी फुली चार्ज होगी तो उसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज आएगा वो हमेशा नॉमिनल से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है। मेजर आप किससे करते हैं? जो हमारे मल्टीमीटर्स वगैरह हैं, ठीक है। जब भी आप उससे मेजर करेंगे तो ये चीज ध्यान रखनी है, इन प्रैक्टिकल केस बैटरी का वोल्टेज हमेशा फुली चार्ज कंडीशन में नॉमिनल से ज्यादा, डिस्चार्ज कंडीशन में नॉमिनल से कम। लेकिन हम यहाँ पर आइडियल मान लेते हैं कि इसका नॉमिनल वोल्टेज ही होगा, जिसको हम एवरेज वैल्यू भी बोल देते हैं या फिर रेटेड वोल्टेज ऑफ बैटरी, ठीक है। तो सारी कंडीशन हमारी आइडियल है। अब इस सर्किट में भाई ये तो पता चल गया कि सर्किट में करंट तभी फ्लो होगा जब मेरा एससीआर ऑन होगा। एससीआर मेरा कब ऑन होगा? जब इसको मैं एक ट्रिगरिंग पल्स दूंगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ट्रिगरिंग, इसको जो मैं ट्रिगर है डिवाइस को कब करूंगा? ऐसा तो है नहीं जब मन किया भाई एससीआर लगाया और ट्रिगर कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं। ट्रिगर हम इसको किस हिसाब से करेंगे? जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी लोड की, बिल्कुल। अब ये मैं मान लेता हूं अभी के लिए कि इसको हम किसी अल्फा एंगल पे ट्रिगर कर रहे हैं, लेकिन वो जो अल्फा एंगल है उसकी रेंज क्या होगी? क्योंकि पहले केस में क्या था, सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ था। अब लोड के साथ मैं ये मान रहा हूं कि एक चार्ज बैटरी भी लगी हुई है, एक जो कि अपने नॉमिनल वोल्टेज या रेटेड वोल्टेज पे है। तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। तो अल्फा एंगल जो हमारा होगा उसका जो रेंज होगा ट्रिगरिंग का वो भी थोड़ा सा बदल जाएगा। तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि एससीआर को मैं कौन सी रेंज में ट्रिगर कर सकता हूं, उसके बाद हम आगे लोड की एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है इसकी ट्रिगरिंग रेंज पता करने का कि आप पहले ही मान लो कि हमारा एससीआर ऑफ है अभी, ठीक है। तो लेट एससीआर ऑफ, ठीक है। एससीआर को ऑफ मान लिया तो अब मेरा एससीआर क्या है? आइडियल एससीआर है। तो ऑफ कंडीशन में कैसा बिहेव करेगा? एज एन ओपन सर्किट। तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, और ये हो गया मेरा एससीआर ओपन सर्किट। ऑफ कंडीशन में माना है हमने, ये लोड हो गया आरई, लोड वोल्टेज वी नॉट, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये वाला टर्मिनल जो एससीआर का होता है वो है मेरा एनोड, और ये टर्मिनल है कैथोड। एससीआर तो तभी ऑन होगा जब एनोड का वोल्टेज कैथोड से ज्यादा होगा, है ना। ये तभी ऑन होगा जब यहाँ का पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से ज्यादा होगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या बोलता हूं कि मेरा एससीआर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ का वोल्टेज यहां से ज्यादा हो जाएगा तो ये तुरंत ऑन हो जाएगा, डायोड तो है नहीं। इसको तो एक ट्रिगरिंग पल्स भी चाहिए ऑन होने के लिए। गेट ट्रिगरिंग मेथड्स में हमने वैसे भी पढ़ा इसके जो मेथड्स हो गए ट्रिगर करने के।
तो अभी के लिए हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे ये एनोड वोल्टेज है, यहाँ का वी एनोड मान लेते हैं और यहाँ का वी कैथोड। ठीक है। एस सी आर ऑन कब होगा? एस सी आर ऑन कब होगा? जब वी ए के इज ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर वी ए इज ग्रेटर देन वी के। ठीक है। अभी के लिए क्या दिख रहा है मेरे को, अगर मैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे सप्लाई कैसा है, वीएस, जो कि एक साइनसोइडल सप्लाई है। वीएस क्या है मेरा? साइनसोइडल सप्लाई, यानी कि वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है। एक साइन सप्लाई है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे। ये हो गई मेरी साइनसोइडल सप्लाई, वीएस। ठीक है। अब क्योंकि जो मेरा डिवाइस है वो अभी ऑफ है, तो जो करंट में, जो सर्किट में करंट होगा वो भी 0 होगा, यानी कि लोड में तो कोई करंट जा नहीं रहा। तो लोड वोल्टेज क्या होगा यहाँ पर, सोचने वाली बात है। अब क्योंकि रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, तो उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल भी नहीं बनेगा। लेकिन जो मेरी बैटरी है वो तो अगर फुली डिस्चार्ज भी होती तो भी मैं मानता हूं कि इसके पास कोई अनडिस्चार्ज वोल्टेज होगा। और वैसे भी हम तो यहाँ आइडियल मान के चल रहे, तो मैं ये मान लेता हूं कि मेरी बैटरी नॉमिनल या रेटेड वोल्टेज पे है। तो बैटरी के पास तो वोल्टेज है भाई, रेजिस्टेंस के पास नहीं है। तो जब ऑफ कंडीशन है तो मैं ये कह सकता हूं कि वी नॉट बराबर वीई होगा, बिल्कुल होगा। अभी मैं बोला भी हूं एस सी आर ऑफ है, तो क्या हो जाएगा? वी नॉट इक्वल्स टू वी वीई, या फिर ई, जो इसका पोटेंशियल है बैटरी का, वी नॉट इक्वल्स टू ई हो जाएगा। अब यही वोल्टेज मेरा कहां जा रहा है? वीके के पास, है ना, ध्यान से देखिए ना। और वी नॉट किसके बराबर होगा? वीके के, है ना। और वी नॉट किसके बराबर है? ई के। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं वी नॉट इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू वी ऑफ के। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। तो जो कैथोड टर्मिनल के पास अभी पोटेंशियल है, वो जो बैटरी के पास जो पोटेंशियल है उतना ही होगा। अब वीए के पास कौन सा पोटेंशियल है? सर यही पोटेंशियल है, सप्लाई वोल्टेज आ रहा है अभी, क्योंकि ये तो बीच में ओपन सर्किट है, करंट तो फ्लो हो नहीं रहा। तो वीएस ही मेरा क्या हो जाएगा? जो वीएस है वो मैं कह सकता हूं, या फिर जो वीए है वो किसके बराबर है? वीएस के। यहां तक बात क्लियर। तो अब हमें यह पता लगाना है कि इसको मैं कौन सी रेंज में ट्रिगर कर सकता हूं, यह हमें पता लगाना था। तो सबसे बेस्ट हम क्या करते हैं, मैं एक कांस्टेंट ई वोल्टेज की भी सप्लाई ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। ई मतलब कोई पॉजिटिव पोटेंशियल होगा मेरा, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि सप्लाई वोल्टेज से तो कम ही होगा। क्योंकि अगर भाई ई वीएस से ज्यादा हो गया, यानी कि वीके का पोटेंशियल तो हमेशा के लिए वीएस से ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ई पोटेंशियल मेरा यहां पर है ना, तो वीके तो ऑलवेज ग्रेटर देन वीए हो गया, तो ये डिवाइस का आप ट्रिगर भी कर दोगे तो भी ऑन नहीं होगा। तो ऑन होने के लिए क्या जरूरी है? जो मेरा ई पोटेंशियल हो वो इसके मैक्सिमम से तो कम ही हो, यानी कि वीएम से कम ही होना चाहिए, तभी मैं अपने डिवाइस को ट्रिगर कर सकता हूं। तो वीई तो यहीं कहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हो गया वीएस और ये हो गया ई पोटेंशियल। अब देखिए,
ये हो गया 0, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां ई और वी एस एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस एंगल को बोल देता हूं मैं थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये पाई, तो ये एंगल कौन सा हो गया, पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये हो गया 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, और ऐसे ही साइकिल मेरी कंटिन्यू होती रहेगी 3 पाई। यहां तक बात क्लियर। अब देखो भाई, मुझे क्या पता लगाना है, ट्रिगरिंग रेंज। ट्रिगर कब कर सकता हूं, जब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा। एससीआर पढ़े थे ना, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कब होगा, जब VA इज ग्रेटर देन VK होगा। VA, अभी VA किसके बराबर है, VS के, यानी कि जब VS VK से बड़ा होगा तब मेरा SCR को मैं ट्रिगर कर सकता हूं। VS VK से कहा, किस रेंज में बड़ा दिख रहा है आपको, अभी VK जो है E के बराबर है, यानी कि VS जब E से बड़ा होगा वो मेरा ट्रिगरिंग रेंज हो जाएगा। और वो किस रेंज में मुझे दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो सिर्फ ये वाला रेंज है ना। बात क्लियर यहां तक, बिल्कुल। तो ये मेरा क्या हो गया यहां पर, अगर मैं ये वाली रेंज की बात करूं, यहां मेरा क्या है, VA इज स्मॉलर देन VK, है ना। VK तो बड़ा है ना, यहां से VK E के बराबर है, VA VS के बराबर है। और ये वाली जो रेंज है, ये थीटा से पाई माइनस थीटा की, ये कौन सी रेंज हो गई मेरी, VA इज ग्रेटर देन VK। इसी को मैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड भी बोल देता हूं, और ये मेरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है ना। सिमिलरली ये रीजन भी मेरा क्या है, VA इज ग्रेटर देन VK, यानी कि ये कौन सा रीजन हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, पाई माइनस थीटा से लेके 2 पाई प्लस थीटा तक, ये वाली रेंज में तो भाई VS हमेशा VE से कम ही होगा, यानी कि ये वाली रेंज से ये वाली रेंज तक तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ही रहेगा, क्योंकि VA स्मॉलर देन VK है यहां पर, है ना। तो मेरी ट्रिगरिंग रेंज क्या हो गई, ट्रिगरिंग रेंज ये क्या हो गई मेरी, थीटा से थीटा टू पाई माइनस थीटा, है ना, या फिर 2 पाई प्लस थीटा से ये क्या हो जाएगा, ये वाला 3 पाई माइनस थीटा, है ना, 3 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ट्रिगरिंग रेंज समझ में आ गया आपको। तो इस लेक्चर में तो मेरा ये मकसद था कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिगरिंग रेंज क्या होगा, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे डिवाइस कब ट्रिगर होगी, जब यहां पे लिख देता हूं Vm साइन ओमेगा टी बराबर E होगा, और ओमेगा टी किसके बराबर होना चाहिए, थीटा के, यानी कि Vm साइन थीटा बराबर E। साइन थीटा इक्वल्स टू E बाय Vm। Vm क्या है, सप्लाई वोल्टेज की पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, और थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ E बाय M। तो ये थीटा मेरा वो मिनिमम एंगल है जहां पर मैं इस अपने डिवाइस को ट्रिगर कर सकता हूं, है ना। यानी थीटा कौन सी कंडीशन हो गई, अल्फा इक्वल टू 0 की, है ना। ट्रिगरिंग पल्स में यहाँ किसको डिनोट करता है, अल्फा से डिनोट कर देते हैं, है ना। तो ये अल्फा की वो मिनिमम वैल्यू है जहां पे मैं अपने डिवाइस को ट्रिगर कर सकता हूं, क्योंकि एससीआर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। तो आई होप आपको यहां तक बात क्लियर हुई होगी।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो ये RE लोड के साथ पूरी एनालिसिस करते हैं कि कौन से रेंज में जब मैं ऑन करूंगा ऑफ करूंगा तो करंट का बिहेवियर कैसा होगा और हमारे वेवफॉर्म्स कैसे बनेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।